जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। हमारी फिल्म 3 इडियट्स जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे। बंबई में एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था, उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़ दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैंने उसको जवाब में 2 सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिलेगा। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। जब मैंने अपने रिलेटिव्स लोगों को बोला कि यार मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही बोलते थे वो लोग कि अपनी शक्ल तो देख ले। जिसको भी बोलता था वो पहले यही बोलता था, यार शक्ल तो देख ले अपनी, तो लगता नहीं है कहीं से हीरो मटेरियल और एक्टर टाइप्स, लगता नहीं है, तू धक्के खाएगा वहाँ पे जाके, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ठीक है पहले जाके देख लेते हैं, उसके बाद अगर हुआ फिर वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट कदम कदम पे यही हुआ। और जब बम्बई आए तो वहाँ पे भी, मुंबई आने के बाद भी जब किसी ऑफिस में जाते थे तो असिस्टेंट सामने बैठा हुआ होता था, तो बोलता था क्या है? मैं क्या एक्टर है, काम मांगने के लिए आए हैं। वो नीचे से ऊपर देखते, बोले एक्टर तो लगता नहीं तू, दिखने में तो लगता नहीं। बोले दिखने में कैसा होना चाहिए? बोले यार हीरो मटेरियल होना चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास। वो मैंने कहा मटेरियल क्या होता है? तो फिर उसने बताया कि मटेरियल ये होता है। मैं ठीक है चलो यार, वो तो है नहीं हमारे पास, ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई थोड़ा बॉडी ठीक ठाक कर लिए, बस कलर तो वही रहेगा। बट एनीवे खैर, ये सब सुनते सुनते काफ़ी साल हो गए फाइनली। लेकिन इस बीच में जो है ना, वो कभी भी हमने ब्रेक नहीं किया। मतलब जो एक जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आता है वो बिल्कुल नहीं आया। मतलब जब मैं दोस्तों के साथ रहता भी था तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। मतलब 24 घंटे सिर्फ सोने का वक्त को छोड़ के बाकी हमेशा एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता तो सामने वाले दोस्त की तरफ देख लेते थे, चलो इसके पास भी काम नहीं, मेरे पास है तो नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करते थे। दूसरा ये कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वापस से जाएं, कोई दूसरा काम करें, इतना वक्त था नहीं। तो ये सोच रखा था कि भाई यही है ज़िंदगी, इसी में काम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी यही करेंगे। हम भी बेशरम हो गए थे कि देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा काम, है ना, कि क्या होगा, ज़्यादा से 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, तो बेशर्मी के साथ थे हम लोग। देखते हैं कब मिलेगा, 50 साल लगेंगे, काम तो करना है और यही करना है कि जो भी आ रहे हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी लेके आए। जो जैसे हैं आप वही लोग देखना चाहते हैं। आप फॉलो करेंगे किसी और को तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो वो लोग उसको देखेंगे। आपकी चीज़ों को जो आप उसको फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, आपको क्यों देखेंगे? तो और ऑनेस्टी होनी चाहिए डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में। और एक जो ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो मत करो, क्योंकि मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जो ट्रेंड, और उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं हज़ारों लाखों एक्टर्स। हमेशा ट्रेंड से
अलग हटने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो। ठीक है, फेलियर्स होते हैं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे लोग। जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। जो बे उजड़े जमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। प्रताप बीड़ी જોઈએ साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। લાખ લાખ મારા ક્યાં ભોગ લાગે